अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एएमयू में चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो तो गर्ल्स बॉयज़ में कितनी वेटिंग क्लियर थी 2025 में, और इस साल आपकी 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो आपकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी हो, जैसे कि CSE, DS, PH, XYZ जो भी कैटेगरी होती है उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी 2025 में, और 2026 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये डाटा जितना भी है वो हमने खुद ही सर्च किया है थोड़ा बहुत AI की हेल्प से खुद से, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। 99% जो है ये डेटा एक्यूरेट है बिल्कुल, लेकिन 1% जो है वो एरर हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें गर्ल्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है बॉयज़ के बारे में बताएंगे कितनी वेटिंग इसमें क्लियर हुई है। साइंस स्ट्रीम की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, कुछ ही दिन पहले अपलोड किया। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आप जानना चाहते हैं साइंस में कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी 2025 में, तो आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्दर अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम की ID आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो कुछ ही दिन में आज या कल में ही आपकी यहाँ पे फॉर्म लिस्ट आ जाएगी 2026 की, तो उसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई है ये भी आपको जल्दी ही बता देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है आपका आती है इसमें BC कैटेगरी। BC कैटेगरी में आपकी टोटल जो है वो कितनी सीट है, 10 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है 10 सीट्स हैं। और अगर बात की जाए तो कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी, तो ये 36 वेटिंग जो है क्लियर हुई थी। ये कंफर्म नहीं है, BC कैटेगरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जितनी भी BC कैटेगरी में रैंक आपकी वो आई थी वेटिंग, उन सभी का जो है यहाँ पे जनरल से भी वेटिंग थी। तो इसमें पता कर पाना कि ये वेटिंग जो है वो BC कैटेगरी से क्लियर हुई है या फिर जनरल से क्लियर हुई है, ये पता कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी एक अंदाज़न आपकी 36 वेटिंग जो है माना जा रहा है कि क्लियर हुई थी, और 8 सब्जेक्ट मिल गया था सीनियर सेकेंडरी में। तो किसी की अगर इतनी वेटिंग आ रही है तो वो होप रख सकता है ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई, नो डाउट काफ़ी वेटिंग क्लियर हुई थी, लेकिन जो है उनकी जनरल में भी वेटिंग थी। तो ऐसे में ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि ये जो है आपका जनरल से वेटिंग क्लियर हुई है या फिर BC कैटेगरी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद आपकी ये CA कैटेगरी। CA कैटेगरी का एग्जैक्ट डेटा मिल गया था। 6 सीट्स हैं इसमें टोटल, और 54 जो है वेटिंग क्लियर हो गई थी, और इसमें आपकी आर्ट्स अलॉट की गई थी 54 वाले वेटिंग जिसकी थी, और AMU गर्ल्स स्कूल मिलता है यहाँ पे इसको। CE कैटेगरी की बात की जाए टोटल 18 सीट्स थी, और 18 में 49 सीट्स क्लियर हो गई थी, 8 सब्जेक्ट मिला था, AMU गर्ल्स स्कूल यहाँ पे अलॉट किया गया था। बात की जाए DS कैटेगरी की, सिर्फ 4 सीट हैं, आप देखेंगे 4 सीट, और 40 यहाँ पे वेटिंग दी थी एमयू ने टोटल, और सारी की सारी वेटिंग के लिए हो गई, यानी जिसका 40 था उसका भी यहाँ पे नाम आ गया था। कॉमर्स मिल गया था, देखिए स्ट्रीम भी सही मिल गई, और स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी मिल गया था। उसके बाद NC कैटेगरी सिर्फ एक सीट थी यहाँ पे, और 7 वेटिंग के लिए हो गई थी, 8 सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया था, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल गया था। क्योंकि हर कैटेगरी कुछ सीट जो है अलॉट होती हैं हर स्कूल में, इसलिए एक सीट है, लेकिन फिर भी सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे मिल गया था। PH कैटेगरी 10 सीट्स 10 सीट्स हैं, और आपकी सिर्फ 2 ही वेटिंग दी गई थी, यानी 10 तक तो सिलेक्टेड बच्चे थे। उसके बाद 11, 12 2 वेटिंग थी, और सारी की सारी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई थी। 8 सब्जेक्ट मिल गया था 12 वाले को, और AMU गर्ल्स अलॉट किया गया था। SC कैटेगरी में सिर्फ एक सीट 4 वेटिंग के लिए हुई थी, 8 सब्जेक्ट मिला था AMU गर्ल्स स्कूल के साथ। उसके बाद अगर जनरल की बात की जाए 173 वेटिंग टोटल। ये थर्ड फॉर्म लिस्ट की बात नहीं है, जितने भी आपको डाटा बता दें वो थर्ड फॉर्म लिस्ट का नहीं है। ये जितनी भी फॉर्म लिस्ट आई थी लास्ट ईयर, अराउंड 7 फॉर्म लिस्ट थी या 8 फॉर्म लिस्ट थी, 7 के आसपास थी। तो 7 फॉर्म लिस्ट में टोटल कितनी वेटिंग के लिए हुई है, जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें बताया। उस तरीके से आर्ट्स में भी आपके 3 फॉर्म लिस्ट तक का नहीं है, यह है 173 जो है वो 7 फॉर्म लिस्ट में, यानी फर्स्ट लेकर के 7 फॉर्म लिस्ट तक जितनी वेटिंग के लिए हो रही है ये बताया। तो 173 लास्ट बच्चा है जिसको यहाँ पे स्कूल अलॉट किया गया था, और 8 सब्जेक्ट मिल गया था, AMU गर्ल्स स्कूल यहाँ पे मिला था। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ की, जनरल में और कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। इसमें बॉयज़ में अगर बात की जाए सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, तो जनरल में आपकी जो है वो 327 वेटिंग क्लियर हो गई थी। सेम वही, ये आपके फर्स्ट फॉर्म लिस्ट का डेटा नहीं है, सेकंड फॉर्म लिस्ट का नहीं है, फर्स्ट से लेकर के 7th फॉर्म लिस्ट तक लास्ट वेटिंग जो क्लियर हुई थी वो 327 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हुई थी। उसके बाद जो है आपकी बात करी जाए अगर CA कैटेगरी में, तो 11 जो है वो आपकी टोटल सीट्स हैं, 57 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई थी CA कैटेगरी में। उसके बाद है CE कैटेगरी में 24 सीट्स हैं, और 52 वेटिंग जो है इसमें आपकी क्लियर हो गई थी। उसके बाद है CG कैटेगरी में जो है आपकी CG कैटेगरी में टोटल 2 सीट्स हैं, और एक भी यहाँ पे वेटिंग इन्होंने क्लियर नहीं की थी। मतलब कह सकते हैं कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। और CE कैटेगरी की एक बात ये भी है
कि 52 ही वेटिंग यहाँ पे इन्होंने दी गई थी और सारी की सारी वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई थी सीई कैटेगरी में। सीजी कैटेगरी में एक भी वेटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है। डीएस कैटेगरी में सिर्फ 9 सीट्स थी और 61 वेटिंग तक क्लियर हो गई थी। एनसी कैटेगरी सिर्फ 2 सीट्स 13 वेटिंग जो है वो क्लियर हो गई। पीएच कैटेगरी में 18 सीट्स थी आपकी 22 वेटिंग तक यहाँ पे क्लियर हुई थी। एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 सीट्स हैं और 17 वेटिंग जो है आपकी क्लियर हो गई थी एससी कैटेगरी में। अब बात की जाए यहाँ पे एसटी कैटेगरी सिर्फ 1 सीट है और 3 वेटिंग तक यहाँ पे क्लियर हो गई थी। उसके बाद है बीसी कैटेगरी, तो सेम वाइट आउट। बीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा था। जितने भी बीसी कैटेगरी में जिसकी भी वेटिंग है उन सभी की वेटिंग उसी की वेटिंग जो है जनरल में भी क्लियर हुई है। जनरल में भी वेटिंग थी, तो इस वजह से पता कर पाना मुश्किल है कि ये बीसी कैटेगरी से वेटिंग क्लियर हुई है या जनरल से। तो वैसे देखा जाए तो 33 वेटिंग, एक 33 रोल नंबर मिला जिसकी 33 वेटिंग थी, जिसकी जनरल में वेटिंग नहीं थी, यानी 33 वेटिंग यहाँ पे जो है वो आपकी क्लियर हुई थी उससे बीसी कैटेगरी से। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो 150 तक वेटिंग जो है वो क्लियर हुई थी। 150 तक जिसका भी रोल नंबर था उसकी वेटिंग जो है यहाँ पे जनरल में भी थी। तो अब या तो हो सकता है यहाँ पे 150 भी वेटिंग क्लियर हुई हो या फिर 33 वेटिंग क्लियर हुई हो, लेकिन इसे ऐसे आपको बता दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्ट वेटिंग इसमें पता नहीं है, लेकिन 33 और 150 के बीच में ही यहाँ पे वेटिंग क्लियर हुई है। तो आई होप जो है इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए इसमें 26 में कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो लास्ट ईयर 327 वेटिंग क्लियर हुई थी जो कि ज़्यादा थी। उससे पहले भी 300 प्लस वेटिंग क्लियर हो गई थी, लेकिन 2023 में इतनी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। 2022 में भी इतनी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे 300 प्लस वेटिंग क्लियर हो रही है। तो इस बार भी चांसेस हैं कि आपकी ये 330 तक जो है वो वेटिंग क्लियर हो सकती है। 330 तक आपकी जनरल से वेटिंग क्लियर हो सकती है। हो सकता है ये डाटा गलत हो, लेकिन जो है चांसेस यही है कि 330 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। उसके बाद सीए कैटेगरी में आपकी मतलब वेटिंग अच्छी खासी क्लियर हुई है, लेकिन ये आपके 50 प्लस के चांसेस हैं कि इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। सी कैटेगरी में सारी वेटिंग क्लियर हो गई थी, तो इस बार भी मान सकते हैं कि जितनी वेटिंग दी है उतनी क्लियर हो जानी चाहिए, और अगर नहीं भी होती है तो भी आपकी है कि 45 प्लस इसमें चांसेस रहेंगे कि क्लियर हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी इसमें सीजी कैटेगरी, तो सीजी कैटेगरी में लास्ट ईयर कोई वेटिंग नहीं क्लियर हुई थी, लेकिन फिर भी 2 सीट है उसको देखते हुए मान सकते हैं कि एक वेटिंग और क्लियर हो सकती है इसमें। उसके बाद है आपकी डीएस, तो डीएस कैटेगरी में आप देखेंगे 61, तो इस बार भी चांस है कि 60 प्लस जो है इसमें आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है डीएस कैटेगरी में। उसके बाद है आपकी एनसी कैटेगरी, 13 वेटिंग क्लियर हुई थी, इस बार भी चांस है कि 10 प्लस आपकी वेटिंग इसमें क्लियर हो सकती है। उसके बाद पीएच कैटेगरी में 22 हुई थी, और पीएच कैटेगरी में कोई छोड़ता भी नहीं है, तो फिर भी कह सकते हैं कि 20 प्लस यानी 18 सीट्स हैं, 1-2 वेटिंग और इसमें आपके चांसेस रहेंगे कि क्लियर हो सकती है। उसके बाद है एससी कैटेगरी, 17 थी, लेकिन इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 प्लस वेटिंग जो है इसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। एसटी कैटेगरी में सिर्फ 1 सीट और वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई है, तो एक ही सीट है, अब वो बच्चा हो सकता है इस बार की एडमिशन ले ले, तो इस वजह से इसमें 0 to 1 के चांसेस रहेंगे कि आपकी क्लियर हो सकती है। बीसी कैटेगरी में 18 सीट ज़्यादा है, 18 काफ़ी सीट्स होती हैं, और 33 to 150, अगर 150 हुई थी तो इस बार भी 100 प्लस होगी। अगर लास्ट से 33 वेटिंग क्लियर हुई थी तो इस बार भी चांस रहेंगे 30, या तो 30, और अगर 150 क्लियर हुई थी तो इस बार भी चांसेस हैं कि इसमें आपकी 150 प्लस वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो ये सब कुछ पूरा आपको बता दिया है कितनी वेटिंग जो है इस बार क्लियर हो सकती है। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लिएगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन में आपको जो है बताएंगे कि कितनी वेटिंग जो है वो 2026 में फर्स्ट फार्म लिस्ट में कितनी क्लियर हुई है, सेकंड फार्म लिस्ट में, जैसे जैसे फार्म लिस्ट आएगी आपको बताते रहेंगे।